नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह मॉडल सेट 9 है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा स्थल, जो कि गुजरात में स्थित है, यह 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। यहाँ से एक विशाल जलाशय का भी प्रमाण मिला। निम्न में से सही सुमेलित हैं। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ये सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ये भी सही है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये भी सही है। यह तीनों ही सही है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्तिस ने। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जन्म 356 ईसापुर में हुआ था, ये कथन सत्य है। भारत विजय अभियान 326 ईसापुर में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसापुर में बेबीलोन में हो गई थी, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक लेखक में अब्बास खां सरवानी का नाम नहीं है। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी। इसका पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था या निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यह 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसे 1922 में बंद कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बंग भंग विरोधी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 से। 20 जुलाई को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। और स्वदेशी आंदोलन, जिसे कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा गया, वो 7 अगस्त 1905 से शुरुआत हुआ था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह हुआ था सितंबर 1931 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था मार्च के अंतिम सप्ताह में 1931 में। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी हुई 4, 3, 2, 1। सबसे अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल 15 महिला सदस्य थे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है, जिसमें कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन के बाद ही मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? 16 सीटें बिहार और पश्चिम बंगाल में समान हैं। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इनमें से सर्वाधिक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है बलराम जाखड़ का। इनका कार्यकाल लगभग 10 वर्षों तक रहा। इनका कार्यकाल जनवरी 1980 से दिसंबर 1989 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे थे।
इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ये नगर परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का ही हिस्सा है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। वर्तमान में अभी भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमनी हैं, जो कि 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? यह किया गया था 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये तबला वादक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इसका पहला सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में और इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। यह स्थित है केरल के कोच्चि में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? गंगा नदी बेसिन में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए। इसके अलावा महानदी बेसिन, गोदावरी डेल्टा और पश्चिमी घाट में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे स्मॉग, ओजोन, फॉग, एसिड रेन इत्यादि। निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। सिक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है नागालैंड में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्न में से कौन है? वंशिका परमार ने जीता और सीनी सेट्टी फेमना मिस इंडिया अवार्ड जीती हैं। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? ये बन गए हैं नील मोहन। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है हरियाणा ने। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था सावज, जो कि एशियाई शेर के बच्चे को दिखाया गया। निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बने हैं, सही है। झारखंड के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन बने हैं, ये भी सही है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान बने हैं, जो कि पहले बिहार के थे। अब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बनाए गए हैं और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? इसके लिए स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर अ लाइफ के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बनाए गए हैं? भारत के नए CDS बने हैं अनिल चौहान। वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? यह प्रक्षेपित किया गया है LV-M3M2 से। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? इसके लिए 79,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दलहन उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह मिजोरम में स्थित है। इसे भी रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? रेड क्रॉस दिवस। यह प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता किया गया है मालदीव के साथ। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? ये राफेल नडाल बन गए हैं। यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? यह गुजरात के गरबा नृत्य को शामिल करने हेतु अभी नामित किया गया है, शामिल नहीं किया गया, अभी सिर्फ नामित किया गया। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना? आसियान का 11वां सदस्य बन गया है तिमोर लेस्टे। इसकी राजधानी दिल्ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक के लिए किया है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शुभ्रकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित थे। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप कहा जाता है आइसलैंड को। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में टोंस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? लाल मिट्टी में आयरन की बहुलता होती है। आयरन की बहुलता के कारण ही वह लाल दिखती है, क्योंकि उसमें फेरस ऑक्साइड होता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कटिहार जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? इस पे पहली बार रेल परिचालन हुआ था 1998 में। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। यह परियोजना सतलज नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज होती है, सही है। प्रेशर की इकाई पास्कल होती है, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई टेस्ला होती है, लेकिन एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है? एक पेंडुलम का झूलना, यही आंसर होगा। मान लीजिए इस पेंडुलम के इस तरह से यहाँ पे पकड़ लिए, ठीक है, और यहाँ पर इससे पकड़े हुए। अब इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि ये ऊंचाई पे है। अब जब इसे छोड़ेंगे तो ये इस तरह से नीचे गिरना शुरू होगा और ये इस तरह से गति करता रहेगा। तो इसमें दोनों चीज़ रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? ये बल की परिभाषा है। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी नहीं घूमता है, ये गलत ऑप्शन है। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है गामा किरणों की, जबकि वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण का आवर्धक धनात्मक होना चाहिए। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में
उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है किसके द्वारा? यह किलोवाट घंटा पर दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल, सही है। डायनमो के आविष्कारक माइकल फेराडे, ये भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। सभी सुमेलित हैं। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? सबसे पहले इसका कुल वजन निकालेंगे। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, तो ये कुल 18 भाग है। 18 भाग में 2 भाग किसका है? हाइड्रोजन का है, तो 2/18, 2 नमा 18। और अब इसका परसेंटेज चाहिए कि कितना प्रतिशत है, तो गुना करेंगे 100 में भागा देंगे 9 से, तो लगभग आएगा 11.11%। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? प्रतिशत मात्रा कितनी है? 11.11%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं, यही गलत है। अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, सही है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है। पहला कथन ही गलत है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एटॉमिक फोर्स सिद्धांत को हिडेकी योकावा ने प्रतिपादित किया था। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार के बीच क्या समानता है? वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, नहीं। वे कड़वे होते हैं, नहीं। उनका pH मान 7 से कम होता है, नहीं। अम्ल 7 से कम होता है और क्षार 7 से ज़्यादा होता है। अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ये सही है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है धात्विक गुण में कमी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेलुलोज, यह दोनों से बनी होती है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फलों में फ्रुक्टोज होता है। फ्रूट से फ्रुक्टोज, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार थैलेसीमिया है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? जीवों के लिए द्विनाम पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने, इसलिए इन्हें टैक्सोनॉमी, वर्णिकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव होते हैं। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो इसके चलन में सहायक होता है तथा इसमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए जैसे स्टारफिश, जेलीफिश, कैटलफिश इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्यों के ही उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है पेप्सिन एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनका कार्य होता है रोगों से बचाना। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी सही है। ये महाधमनी द्वारा ये धमनियों द्वारा किया जाता है और ये सिराओं के द्वारा किया जाता है। इसमें कथन बी जो है वो गलत है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इसका उत्तर केंचुआ होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? बैंक दर कम करने से क्या होता है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने लगती है, क्योंकि बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से लोन लेने लगते हैं। तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो उनके पास कैश आ जाता है, तो उसे कहते हैं कि बाज़ार में तरलता अधिक हो गई। तो बैंक दर कम करने से बाज़ार में तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक जो है सस्ते दर पे उधार देने लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध दर्शाया जाता है।
अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों सुरक्षित बाजार का बाजार है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? यह वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। यदि आरबीआई बैंक दर को घटा देती है तो बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं और फिर वह उन्हीं पैसों को मार्केट में लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देने लगती है, जिससे कि मार्केट में लोगों के पास लोन लेते हैं तो उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वो चीज़ें खरीदते हैं और फिर मार्केट में तरलता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इनमें से सभी रिपोर्ट्स को जारी किया जाता है। पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? विक्रय मूल्य सेल प्राइस दिया हुआ है 1950 रुपये, ठीक है, और हानि हुई है लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत है 25% की हानि हुई है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है x रुपये, हानि हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ माइनस करेंगे। कितना हानि हुआ है? 25%, यानी कि x का 25% हानि हुआ है, तो ये इतना हो गया हानि और ये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस हानि करेंगे तो वो आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1950 रुपये। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 25 चक 100 हो जाएगा, यहाँ से 4x माइनस x 3x और ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1950 गुना 4। 3 से इसे काट देंगे, 3 चक 18, 3 5 15, 650, 650 गुने 4 कितना आ जाएगा? 6 चक 24, 5 चक 20, 2600 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2600 रुपये। अब कह रहा है कि 30% लाभ के लिए कितने में बेचा जाए। क्रय मूल्य कितना आ गया? 2600 रुपये। लाभ कितना चाहिए? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 30%। तो 2600 का 30% निकाल लेंगे, लाभ कितना हो जाएगा? 2600 का 30%, 0 0 0 0 कैंसिल, 26 दिया 78, 780 रुपये। विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 2600 प्लस 780, इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3380 रुपये। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3380 रुपये। अगला देखिए, A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना, C/D बराबर इतना, तो A/D का मान ज्ञात करें। इन प्रश्नों को हल करने के लिए इस तरह से गुना कर दिया जाता है। A/B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/4 दिया हुआ है। B/C का वैल्यू दिया हुआ है 5/7 अनुपात में है, और C/D का वैल्यू दिया हुआ है 8:9। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 5 दूना 10, 7 तिया 21। तो A/D बराबर हो जाएगा 10:21। ये आपका उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10:21। एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कुल दूरी हो गई 60 गुने 4 240 किलोमीटर। समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की गति को कितना प्रतिशत से बढ़ाना होगा? देखिए, सबसे पहले तो स्पीड S1, पहला स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय लगा है, टाइम 1 कितना है? 4 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूरी बराबर 4 गुने समय, 60 गुने 4 बराबर 240 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी दूरी को, डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन समय कह रहा है कि समय 2.5 घंटे ही लगने चाहिए। 4 घंटा में जो दूरी कंप्लीट की है उस दूरी को 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है।
तो इसके लिए अब कम समय में दूरी तय करनी है तो स्पीड तो बढ़ानी होगी। तो स्पीड को कितना बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत से बढ़ाया जाए ताकि इसी दूरी को 2.5 घंटे में पूरा कर लिया जाए। तो सबसे पहले इस दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए चाल कितनी होनी चाहिए इसको ज्ञात कर लेंगे। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है यहाँ 240 किलोमीटर और यहाँ है 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स है तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 घंटा में 120 मिनट और आधा घंटा में 30 मिनट, 150 मिनट हो जाएगा। अब चूँकि 1 घंटा में है तो इसे भी घंटा में चेंज करना होगा। तो घंटा में चेंज करने के लिए इसे 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे कट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 15 चक 60, 24 चक 96, यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब वह गाड़ी जाएगी तब इतनी दूरी को 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेगी। तो पूछा जा रहा है कि स्पीड को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए। सिर्फ अगर स्पीड पूछता तो फिर 96 आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कि स्पीड को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए। तो स्पीड में वृद्धि कितनी हुई, 96 किलोमीटर चाहिए और पहले था 60, तो 36 किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 36/60 और गुना 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 छक 36, 60%। यानी कि जो स्पीड इसकी थी उस स्पीड में 60% की वृद्धि करेंगे तो फिर जो स्पीड आएगी उससे 2.5 घंटे में पूरे सफ़र को तय कर लिया जाएगा। 60% इसका उत्तर होगा, 60%। अगला प्रश्न देखिए, 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। एक और नए विद्यार्थी की आयु जोड़ने पर औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। देखिए कुल आयु कितना हो जाएगा, 12 विद्यार्थी हैं और औसत आयु 20 है। तो 12 गुने 20, कुल आयु कितना हो गया, 240 वर्ष। अब कह रहा है कि एक और बच्चा आ गया, तो 12 विद्यार्थी थे, अब 13 विद्यार्थी हो गए। तो एक बच्चा के आ जाने से औसत जो था उसमें 1 वर्ष की कमी आ गई। औसत पहले 20 था तो अब 1 वर्ष कमी आ गई, तो अब औसत हो गया 19। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 190, 19 3 57, यह आ जाएगा 247। तो पहले कुल वर्ष था 240, अब कुल वर्ष हो गया 247। तो जो नया बच्चा आया वो कितना वृद्धि किया इसमें, 7 वर्ष का। तो नए विद्यार्थी का आयु कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। मॉडल सेट 9 का अंतिम प्रश्न, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यह निम्नलिखित में किससे हमेशा विभाज्य होगा। इसका उत्तर 17 होगा। देखिए कैसे दिया हुआ है, 3 पे पावर 4n माइनस 4 टू पावर 3n और n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो n की वैल्यू हम 1 लेते हैं। 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 4, और 4 पे पावर 3 गुने 1 कितना होगा, 3 ही होगा। अब 3 पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 81। और 4 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चक 16, 16 चक 64। अब 81 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, 17। 17 किससे विभाज्य हो जाएगा, 17 से। तो इसी प्रकार कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे, n बराबर 2 लें या 3 लें, कुछ भी वैल्यू लें, कोई पॉजिटिव पूर्णांक लें, तो जो भी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा 17 से विभाज्य होगा, इसलिए इसका उत्तर 17 होगा। इस तरह के जो भी प्रश्न हैं उसमें सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 रख कर देखें, जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। तो ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का मॉडल सेट 9। आशा करता हूँ आपको यह सेट पसंद आया होगा। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।